गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी को निषाद राज जी साथ में लेकर के उस स्थान को दिखाए जिस स्थान को निषाद राज ने श्री राम जी को शयन करने के लिए उचित समझा है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस जगह की प्रशंसा की तो निषाद राज बड़े आनंदित हो गए। निषाद राज जब श्री राम जी को लेकर के उस जगह को दिखाने जा रहे थे तो साथ में सब लोग लगे हुए थे। वे सभी लोग श्री राम जी को प्रणाम करके घर वापस आए। श्री राम जी संध्या करने के लिए श्री गंगा जी के किनारे चले गए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि श्री राम जी संध्या करने तो गए परंतु संध्या नहीं किए। क्यों नहीं किए? तो इस संदर्भ में उन लोगों का कहना यह है कि श्री राम जी को अयोध्या वासियों से विछोह होने पर उनको छोड़ करके आने का शोक है, इसलिए संध्या किए नहीं। परंतु श्री अयोध्या जी के संत महापुरुष ऐसा मानते हैं कि श्री राम जी संध्या वंदन अवश्य किए। संध्या वंदन यह नित्य की नित्यचर्या है और श्री राम जी उसको नहीं करेंगे ऐसा संभव ही नहीं है। अब रही बात कि संध्या करने गए और संध्या किए या नहीं किए, इसकी चर्चा गोस्वामी जी भले ही नहीं किए, लेकिन संध्या करने गए तो संध्या अवश्य किए। जैसे श्री कौशल्या जी कहती हैं कि जाने हूँ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहु महीपा। कब कहा यह मूल भले नहीं प्राप्त हो रहा हो, लेकिन जब महाराज ने कहा है तभी श्री कौशल्या जी कह रही हैं। श्री राम जी संध्या वंदन करने गए। यह यज्ञोपवीत संस्कारोपरांत सभी द्विजाति का स्वाभाविक नियम बन जाता है और इस नियम को अवश्य पालन ही करना चाहिए। और लोग पालन करें या ना करें, लेकिन श्री राम जी तो अवश्य पालन कर रहे हैं, क्योंकि श्री राम जी जो कार्य कर रहे हैं वह लोक शिक्षार्थ है, इसलिए श्री राम जी अवश्य कर रहे हैं। इधर श्री राम जी के सखा निषाद राज गुह सवारी साथरी डसाई, कुश किस लया माया मृदुल सुहाई। गुह सवारी साथरी डसाई। निषाद राज गुह ने कुश किस लयमय मृदुल सुहाई साथरी डसाई। जंगल के रहने वाले हैं,
जंगल की व्यवस्था से भली भांति परिचित हैं। श्री राम जी ने यह कहा है कि मित्र, ग्राम में निवास करना मेरे लिए उचित नहीं है, यह धर्म विरुद्ध है गांव में जाना। तो निषाद राज श्री राम जी के रात्रि विश्राम हेतु शिंसुपा वृक्ष की छाया में पहले नीचे समतल भूमि पर कूस बिछाते हैं। भूमि समतल है, उस पर पहले कूसा बिछाते हैं और कूसे के ऊपर नए नए पत्ते बिछाए। किसलय माने वृक्ष के नए नए पत्ते बिछाए। जिन पत्तों में किनारे का डंठल हो उसको हटा करके और बड़े भाव से नए नए कोमल कोमल और सुंदर पत्ते बिछा करके साथरी डसाई। साथरी माने सेज, सैया श्री निषाद राज ने तैयार की, सेज तैयार की। संभवतः निषाद राज श्री राम जी के वह शयन भवन को देखे हैं, इनको मालूम है। आगे ये स्वयं उस शयनागार की चर्चा करते हैं। श्री राम जी जहां सोते हैं वह बहुत सुंदर महल है। जड़ित कनकमय पलंग डसाए, सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना, उपबरहन बर बरनी न जाय, रतन दीप मणि मंदिर माय। सुंदर महल में सुंदर स्वर्णमणि में पलंग है, जिस पर दूध के फेन के समान सुंदर सुंदर चादर है, सुंदर कोमल तकिया है, सुंदर तोशक है, मणि के दीप जल रहे हुए हैं। श्री राम जी वहीं शयन करते हैं, विश्राम करते हैं, सोते हैं। वैसे यहां पर निषाद राज गंगा जी के किनारे शिंसुपा वृक्ष की छाया में खुले आकाश में श्री राम जी के लिए कूस और वृक्ष के नए नए पत्ते से सुंदर साथरी तैयार किए हैं, सुंदर सेज तैयार किए हैं। और फलहार के लिए सूचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सिपानी, सूचि फल मूल मधुर मृदु जानी। सूचि माने पवित्र, मधुर माने मीठा, मृदु माने कोमल। फल कंद मूल को जान करके, अमनिया करके, दोना भरी भरी तथा पानी भी राखे से। सूचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे से पानी। निषाद राज ने फल कंद मूल को अमनिया कर करके दोना में सजा सजा करके रखा तथा दुनिया में जल भी सजा करके रखा। सूचि फल मूल मधुर मृदु जानी। सूचि कहने का भाव यह है
कुछ फल मूल ऐसे होते हैं कि वह अशुचि होते हैं, अपवित्र होते हैं। जैसे कि गूलर का फल है वो शुचि नहीं है, गाजर है ये भी शुचि नहीं है। इसीलिए निषाद राज ने इस बात को ध्यान रखा है कि जो पवित्र फल है, जो कंद मूल है तथा जो मीठा भी है और कोमल है, उसको रखा है। जैसे कोल की रात भिल बनवासी, मधुसूचि सुंदर स्वाद सुधासी, भरी भरी पर्ण पुटी रचि रूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। वैसे निषाद राज ने बहुत सुंदर सुंदर कंद मूल फल अंकुर को सजा करके रखा है। दोना भरी भरी राखे सी पानी, कुछ लोग जो कर्म कांड की विशेष पराकाष्ठा पर निष्ठा रखते हैं, वे लोग कहते हैं कि पानी नहीं अपितु आनी, दोना भरी भरी राखे सी आनी, अर्थात इनके हाथ से कंद मूल फल तो लिया जा सकता है लेकिन पानी नहीं। परंतु भगवान का एक नाम पतित पावन है। दूसरी बात यह है कि भगवान जब अवतार धारण करते हैं तो अवतार धारण करके केवल प्रेम को ही महत्ता देते हैं, और प्रेम से जो कोई भी कुछ भी अर्पित करता हो तो उसे ठाकुर जी बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसी जसि निस केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हूं जो जान निहारा। भगवान श्री राम जी को, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को केवल प्रेम प्रिय है। गीतावली सुंदरकांड 46 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कौन देव सबरी के फल करी, सलिल पियो। वहां पर जल पीने वाली बात गोस्वामी जी ने स्पष्ट कही है। अभी आपने सुना कि भगवान पतित पावन है। भगवान के लिए वह व्यक्ति ऐसा नहीं है कि उनके छुआ हुआ कुछ नहीं स्वीकार करेंगे, बल्कि सबके हाथ से प्रेम से स्वीकार करते हैं। भक्तमालकार स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी प्रियादास जी ने बारमुखी वेश्या की कथा कही है। उनके ऊपर जब संत कृपा करते हैं तो उनके हाथ से भगवान श्री रंगनाथ जी मुकुट धारण करते हैं, और उस अवस्था में जबकि वह अशुद्धि अवस्था में होती है और उनको बड़ी ग्लानि भी होती है, लेकिन ठाकुर जी उन्हीं के हाथ से मुकुट धारण करते हैं। तो सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सी पानी। जंगल के रहने वाले हैं, इसलिए बढ़िया दोना इन्होंने तैयार किया है पत्तों से।
खास करके ढाक के पत्ता, पलाश के पत्ता जो होता है, उससे बढ़िया बढ़िया दोना और बढ़िया वह गिलास तैयार किया है। तो अब दोना ही समझिए, जो गिलास के आकार का है पत्ते का। अच्छा, उसमें पानी रखने पर ऐसा नहीं कि पानी नीचे गिरता हो, चूता हो, सो नहीं। बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने पत्ते से दोना और गिलास तैयार किया है। वैसे वनवासी जंगल के लोग पत्ते से बहुत बढ़िया बढ़िया थाली है, दोना है, गिलास है, बना लेते हैं। सिए सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन के न रघुवंश मनि पाए पलोटत भाई, पाए पलोटत भाई। श्री सीता जी, श्री सुमंत्र जी और भ्राता लक्ष्मण जी, इन तीनों के सहित रघुवंश भूषण श्री राम जी कंद मूल फल ग्रहण किए, कंद मूल फल भोजन किए, फलहार किए। इसके बाद शयन किन्ह मित्र निषाद राज के द्वारा सुसज्जित रचित उस सुंदर सेज पर श्री सीताराम जी शयन किए। तो पाए पलोटत भाई, श्री लक्ष्मण जी पाए पलोटत माने चरण दबाने लगे। सिए सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई। श्री राम जी का यह स्वभाव है कि अकेले भोजन नहीं करते, साथ में सबको साथ में लेकर भोजन करते हैं। अनुज सखा संग भोजन करें। तो श्री राम जी का स्वभाव है कि सबको साथ में लेकर भोजन करना। जो बड़े पद पर होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वे जब सबके साथ भोजन करते हैं तो सबको बड़ी खुशी होती है, साथ साथ सब में आपस में प्रेम बना रहता है। जिस परिवार में, जिस घर में अलग अलग भोजन करना शुरू कर देते हैं, वहीं पर कलह का कारण बन जाता है, झगड़े का कारण बन जाता है। जब सब एक साथ भोजन करते हैं बैठकर, तो सबका आपस में प्रेम बना रहता है। वैसे बड़े लोगों का नियम भी यही है कि पहले छोटे को भोजन दे के तब अपना भोजन करना चाहिए। अब छोटे में उन सबको जरूर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बालक हैं, स्त्री हैं, वृद्ध हैं, उन सबका ख्याल रखना चाहिए। तो श्री राम जी, श्री सीता जी को, सुमंत्र जी महाराज वृद्ध हैं, भैया लक्ष्मण बालक हैं, तो इन सबको अलग अलग कंद मूल फल दिए और सबके साथ श्री राम जी कंद मूल फल भोजन किए। कंद मूल फल खाई। आज श्री राम जी जल्दी विश्राम करने जा रहे हैं, क्योंकि परसों रात को संयम कर रहे थे, उसमें भी जागरण रहा। कल रात को तमसा तट पर भी सो नहीं पाए, तो आज रात्रि को शयन करेंगे। आज रात्रि को शयन करेंगे। श्री राम जी विश्राम किए, शयन किए, तो श्री लक्ष्मण जी चरण दबाने लगे। श्री लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं। जब घर में श्री राम जी होते हैं तो सभी भाई चरण दबाते हैं। आज्ञा पुण्य पुण्य भाई ने दिन ही। लेकिन अब वन में है
तो यह श्री लक्ष्मण जी का सौभाग्य है कि श्री लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं। और तभी तो माता श्री सुमित्रा जी ने कहा, तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर है तू तात कछु नाही। श्री लक्ष्मण जी बड़े भाव से चरण दबाते हैं। कैसे? तो गोस्वामी जी ने इस चौपाई को प्रस्तुत किया है। चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। श्री लक्ष्मण जी बड़े भाव से डरते हुए श्री राम जी का चरण दबाते हैं। सरकार जब गहरी नींद में सो गए तो श्री लक्ष्मण जी उठ गए। उठे लखन प्रभु सोबत जानी, कही सचिवहि सोबन मृदुबानी। उठे लखन प्रभु सोबत जानी। सरकार को जल्दी नींद आ गई क्योंकि थकान थी। प्रभु सोबत जानी, लखन उठे, लक्ष्मण जी उठ गए वहां से और सुमंत्र जी से बड़ी मीठी वाणी में, मृदु माने कोमल वाणी में सोने के लिए कहा। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, मंत्री जी आप भी सो जाइए। सरकार को कहना नहीं पड़ा तो श्री लक्ष्मण जी भी समझदार हैं, सरकार के कहने की प्रतीक्षा नहीं किए, क्योंकि यदि सरकार कहेंगे तो इनकी नींद भंग होगी। सरकार जब सो गए तो श्री लक्ष्मण जी धीरे से उठे। वैसे जब अन्य दिन होता था तो सरकार आज्ञा करते थे, पुनि पुनि प्रभु कह सो बहु ताता। आज्ञा पुनि पुनि भाई न दिन ही। लेकिन आज सरकार श्री लक्ष्मण जी को सोने के लिए नहीं कहे हैं, क्योंकि सरकार इस बात को भली भांति जानते हैं कि लक्ष्मण सोएगा नहीं। आज्ञा देकर के उनको संकोच में डालना यह उचित नहीं होगा, इसलिए सरकार आज्ञा नहीं दिए सोने के लिए। श्री लक्ष्मण जी सोएंगे नहीं, श्री लक्ष्मण जी पहरेदारी करेंगे। अच्छा, श्री लक्ष्मण जी इस बात को भली भांति जानते हैं कि सरकार जब सो रहे हैं तो कोई शोरगुल ना हो, कोई आवाज ना हो, इसलिए धीरे से श्री सुमंत्र जी को कहा कि आप सो जाइए। सुमंत्र जी सोने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। क्यों? कहा उनको तो चिंता लगी है कि श्री राम जी को हम कैसे लौटा ले जाएंगे। जैसे श्री भरतलाल जी को चिंता लगी थी। श्री भरतलाल जी को चिंता होती है कि ही विधि होई राम अभिषेको, मोहि अवकलत उपाओ न एको। मोहि अवकलत उपाओ न एको। वैसे ही जैसे श्री भरतलाल जी को चिंता है कैसे श्री राम जी का अभिषेक हो, सुमंत्र जी को चिंता है कि कैसे श्री राम जी को हम लौटा ले जाएं। श्री लक्ष्मण जी ने उन्हें कोमल वाणी से सोने के लिए कहा और इसके बाद कछुक दूरी सजी
बान सरासन जागन लगे बैठी विरासन कछुक दूरी सजी बान सरासन जागन लगे बैठी विरासन कछुक दूरी सजी बान सरासन जागन लगे बैठी विरासन। कछुक दूरी माने कुछ दूरी पर, ना ज्यादा पास में और न बहुत ज्यादा दूरी पर, कछुक दूरी। बान सरासन सजी, बान माने बान, सरासन माने धनुष को सजाकर, अर्थात धनुष पर डोरी प्रतंचा चढ़ा करके हाथ में बाण लेकर के विरासन बैठी जागन लगे, विरासन में बैठ करके जगने लगे। यह एक प्रकार के आसन है विरासन। वीर लोग इसी आसन में बैठते हैं जिससे कि उनको उठने में देरी न हो और वे चाहे तो बैठे बैठे भी वार कर सकते हैं, तो वे इसलिए विरासन में बैठते हैं। कछुक दूरी सजी बान सरासन, इतना दूरी भी ना हो कि श्री राम जी आवाज लगावे तो सुन ना पावे, और इतना पास में भी ना हो कि यदि किसी प्रकार से कोई हरकत हो तो श्री राम जी की नींद खुल जाए, इसीलिए कछुक दूरी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि निषाद राज ने श्री लक्ष्मण जी से निवेदन किया है कि सरकार आप भी सो जाइए, तो श्री लक्ष्मण जी ने स्पष्ट किया कि मैं कैसे सो सकता हूं, मेरे प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी विश्राम कर रहे हैं और जंगल में सो रहे हैं। कहीं से कोई पशु आ जाए, कहीं से कोई ऐसी समस्या हो, इसलिए मैं सरकार की सेवा में जब रहता हूं तो शयन नहीं करता हूं, सोता नहीं हूं, इसलिए मैं सो नहीं सकता हूं। तो श्री लक्ष्मण जी सोए नहीं। यहां पर वनवास के प्रारंभ में श्री लक्ष्मण जी को न सोने की बात कही जा रही है, और जब वनवास की अवधि समापन होने वाली होगी, कुछ ही दिन जब बचेगा वनवास का, तब गोस्वामी जी एक जगह लंका कांड में आगे चल करके कहेंगे सुबेल पर्वत पर कि लक्ष्मण जी महाराज यहां सो नहीं रहे हैं। कछुक दूरी सजी, जैसे यहां पर है वैसे वहां पर प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, सरकार के पीछे विरासन में बैठे हुए लक्ष्मण जी हैं। कटि निसंग कसी साजी सरासन। तो श्री लक्ष्मण जी सरकार की सेवा में बाहर सोते नहीं हैं। जनकपुर की यात्रा में भी गोस्वामी जी ने यह कहा है कि प्रौढ़े धरी उर पद जल जाता, पौधे थे, लेटे हुए थे, सोए नहीं थे। और यहां पर तो बिल्कुल लेटे भी नहीं और लेटेंगे भी नहीं। तो श्री लक्ष्मण जी निद्रा पर विजय प्राप्त किए हैं, सोते नहीं हैं। कछुक दूरी सजीबान सरासन जागन लगे बैठे बिरासन। पहरेदारी करने लगे। निषाद राज ने भी गुह बोलाई पाहरू प्रतीति ठाव ठाव राखे अति प्रीति
गुह बोलाई पाहरू प्रतीति ठाव ठाव राखे अति प्रीति। गुह बोलाई पाहरू प्रतीति। निषाद राज गुह ने प्रतीति माने जो विश्वसनीय, पाहरू माने पहरेदार हैं, उनको बुलाए और अति प्रीति के साथ ठाव ठाव राखे। अति प्रीति से अत्यंत प्रेम के साथ ठाव ठाव माने जगह जगह पर सबको रख दिए। निषाद राज जी श्री राम जी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा कर्मी पहरेदारों को, जो खास करके विश्वसनीय हैं, जो निषाद राज के विशेष अंगरक्षक हैं, उन सबको जगह जगह पर रखा। का तुम यहाँ रहना, तुम यहाँ रहना, तुम यहाँ रहना। और ध्यान देना कहीं से कोई पशु आने ना पावे, कहीं से कोई आवाज हो ना पावे। बड़े प्रेम के साथ पहरेदारों को श्री निषाद राज जी ने लगाया। पहरेदार को तो पहरेदारी में बैठा दिया और आप भी पहरेदारी में ही हैं, लेकिन आप लखन पही बैठे उजाई कटि भांति सर चाप चढ़ाई। कटि भांति सर चाप चढ़ाई आप लखन पही बैठे उजाई। आप स्वयं कटी में भाथी माने तरकस कस करके, चाप सर चढ़ाई धनुष पर बाण चढ़ा करके, अथवा हाथ में बाण लिए हैं और धनुष की डोरी चढ़ाए हुए हैं। लखन पही जाई बैठे, श्री लक्ष्मण जी के पास जाकर के बैठ गए। आप लखन पही बैठे जाई कटि भांति सर चाप चढ़ाई। निषाद राज जी के मन में कुछ कष्ट है, कुछ दुख है, इसलिए श्री लक्ष्मण जी के पास बैठ रहे हैं कि अपने मन की बात उनसे कहेंगे और इसी बहाने से सत्संग होगा, कुछ चर्चा होगी। इसलिए आप श्री लक्ष्मण जी के पास जाकर के बैठ गए। श्री निषाद राज जी स्वयं भी सजग हैं। कटि भांति सरचाप चढ़ाई। अच्छा, निषाद राज के तरकस, धनुष, बाण ये सब छोटे छोटे हैं। गोस्वामी जी ने आगे कहा, सुमिरि राम पद पंकज पनहि भांति बांध चढ़ाइन धनुहि अंगरी पहरी कूड़ी सिर धरहि फरसा बांस सेल सम करहि। ये गोस्वामी जी ने आगे कहा है। आप लखन पही बैठे उजाई कटि भांति सर चाप चढ़ाई। सोबत प्रभु ही निहारी निषादु भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। सोबत प्रभु ही निहारी निषादु भयउ प्रेम बस हृदय विषादु।
सोबत प्रभु ही निहारी निषादु। प्रभु ही सोबत निहारी निषादु, प्रेम बस हृदय विषादु भयो। प्रभु को सोते हुए निहारी माने देख करके निषाद राज को प्रेम के वश होने से विषाद हो गया, दुख हो गया। भयउ प्रेम बस हृदय विषादु, सोबत प्रभु ही निहारी निषादु। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान के अभाव में भक्त को संशय हो जाया करता है। जब ज्ञान सुदृढ़ हो तो फिर संशय नहीं होता है। बैराग संदीपनी 43 में गोस्वामी जी ने कहा, रैन को भूषण इंदु है, दिवस को भूषण भानु। ज्ञान के भूषण ध्यान है, ध्यान के भूषण त्याग, त्याग के भूषण शांति पद, तुलसी अमल अदाग। तो भक्ति के भूषण ज्ञान है, ज्ञान के भूषण ध्यान है। ज्ञान होना चाहिए। निषाद राज को संशय हो गया। वैसे श्री राम जी के तीनों सखाओं को संशय हुआ है। 3 सखा इनके हुए हैं ना, तीनों को संशय हुआ है। निषाद राज गुह को संशय हुआ, इनके संशय का निवारण श्री लक्ष्मण जी किए। सुग्रीव को संशय हुआ, उनके संशय का निवारण श्री हनुमान जी करते हैं। और श्री राम जी के बल पर जब उनको संशय हुआ तो श्री राम जी स्वयं उनके संशय का निवारण किए। विभीषण जी को संशय हुआ, तब श्री राम जी उनके संशय का निवारण किए। युद्ध काल में रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। तो निषाद राज को संशय हो गया, हृदय में विषाद हो गया। भयउ प्रेम बस हृदय विषादु, हृदय में विषाद है। तन पुलकित जल लोचन बही, बचन सप्रेम लखन सन कही। तन पुलकित जल लोचन बही। तन पुलकित माने शरीर रोमांचित है, नेत्र से जल बह रहा है। बचन सप्रेम लखन सन कही। सप्रेम वचन श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं। तन पुलकित जल लोचन बहाई, बचन सप्रेम लखन सन कही। शरीर रोमांचित है, नेत्रों से जल बह रहा है। प्रेम पूर्वक श्री लक्ष्मण जी से अपने हृदय के विषाद को व्यक्त कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं। भूपति भवन
सुभाए सुहावा सुरपति सदनन पटतर पावा भूपति भवन सुभाए सुहावा सुरपति सदन न पटतर पावा भूपति भवन सुभाए सुहावा। भूपति भवन महाराजा श्री चक्रवर्ती जी का भवन, सुभाए सुहावा माने स्वाभाविक सुंदर है। अब जहां श्री चक्रवर्ती जी का महल है तो स्वाभाविक सुंदर होना स्वाभाविक है। सुरपति सदन न पटतर पावा, सुरपति देवेंद्र का सदन माने महल, न पटतर पावा, पटतर माने समता, समता नहीं कर सकता, बराबरी नहीं कर सकता। भूपति भवन सुभाए सुहावा सुरपति सदन न पटतर पावा। श्री चक्रवर्ती जी का महल स्वाभाविक सुंदर है। एक सामान्य राजा का महल स्वाभाविक सुंदर होता है, ये तो श्री चक्रवर्ती जी का राजमहल है। और फिर श्री राम चारों भाइयों का यह लीला भवन है, स्वाभाविक सुंदर है। देवेंद्र का महल बराबरी नहीं कर सकता, समता नहीं कर सकता है। मणिमय रचित चारु चौबारे जनुरतिपति निज हाथ संवारे। मणिमय रचित चारु चौबारे जनुरतिपति निज हाथ संवारे। मणिमय रचित चारु चौबारे जनुरतिपति निज हाथ संवारे। महाराज का महल मणिमय रचित है, स्वर्ण मणिमय महल है। बड़े ऊंचे ऊंचे महल है, धवल धाम ऊपर नव चुंबत। चारु चौबारे, चारु माने सुंदर, चौबारे माने चार द्वार है। चारों तरफ द्वार है, चारों तरफ खिड़की है, चारों तरफ की हवा उसमें आती जाती है। जनुरतिपति निज हाथ संवारे। जनु मानो रतिपति कामदेव, रति के पति कामदेव अपने हाथ से संवारे माने सजाए हैं। यह वह बंगला है जो महल के ऊपर, कोठे के ऊपर बना हुआ है, जिसमें चारों तरफ दरवाजे हैं, चारों तरफ खिड़की है, सब तरफ की हवा इसमें आती है। ऐसा सुंदर महल है। मणिमय रचित चारु चौबारे जनुरतिपति निज हाथ संवारे। मानो रतिपति कामदेव ने स्वयं अपने हाथ से इसे संवारा है, बनाया है, सजाया है। सुचि सुविचित्र सुभोगमया सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजुमणि दीप जहां सब विधि सकल सुपास। सब विधि सकल सुपास।
सूची माने पवित्र। सुविचित्र माने सुंदर, विचित्र चित्रित। सुभोग माया, सुभोग माने सुंदर भोग के सामग्री से युक्त है। उपयोगी सभी वस्तुएं उस महल में हैं। सुमन और सुगंध, सुमन माने पुष्प और सुगंध माने इत्र आदि से सुवासित है, सुगंधित है। पलंग मंजू मणि दीप, जहां मंजू माने सुंदर स्वर्णमणि में पलंग है, मणि का दीप है। सब विधि सकल सुपास, सब विधि माने सब प्रकार से, सुपास माने सुविधा है, आराम है। जिससे आजकल कहते हैं वातानुकूलित। सुंदर सदन सुखद सब काला। गोस्वामी जी ने कहा सब विधि सकल सुपास है। यहां शुचि माने पवित्र है। महल में पवित्रता होनी चाहिए। पवित्रता होने से अच्छी नींद आती है, मन प्रसन्न बना रहता है। यदि महल की जगह की पवित्रता नहीं है तो मन में उच्चाट होता है, बेचैनी होती है। वैसे यवन, अंग्रेज लोगों का महल, यवन का महल उतना पवित्र नहीं होता है। देखने में सुंदर भले होगा लेकिन पवित्रता नहीं रहती है। लेकिन जो हिंदू धर्म वाले हैं, जो देवी देवता की पूजा करने वाले हैं, आस्थावान है देवी देवता के प्रति, तो उनका महल पवित्र होता है, क्योंकि वे अवश्य उस महल में देवी देवताओं के पूजा के लिए एक आलय अवश्य बनाते हैं और हवन पूजन करा के फिर उसमें प्रवेश करते हैं, पवित्रता रखते हैं, शुद्धता रखते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा, निषाद राज कहते हैं कि सूची माने पवित्र हैं, सुविचित्र, सुंदर विचित्र हैं। एक संत जी कहा करते थे कि किसी के निवास पर, किसी के महल में आप जाइए तो उनके महल को देखने से आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि इनका चित्त कहां लगा रहता है। जैसा उनके यहां चित्र लगा होगा वहीं उनका चित्त भी बसा होगा। चित्र से ही चित्त के बारे में समझना चाहिए। जो धर्म प्रेमी होते हैं वह देवी देवता के चित्र लगा के रखते हैं। जो सांसारिक प्रेमी होते हैं सांसारिक चित्र लगाते हैं। यही अंतर होता है। तो इनका चित्त कहां है, उनके महल के चित्र से ही अनुमान किया जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके महल में एक भी चित्र नहीं होता है, कहीं कोई चित्र नहीं रखते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि वह शांत रहने वाले हैं, वे अपने चित्त को स्थिर रखना चाहते हैं। तो सूची सुविचित्र, सुंदर विचित्र है, चित्रित है। चारु चित्र साला गृह, गृह प्रति लिखे बनाई। चारु चित्र साला गृह, गृह प्रति लिखे बनाई। रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले ही चोराई। ये सुंदर विचित्र है। मंगलमय मंदिर, मंदिर सब केरे, मंगलमय मंदिर सब केरे। चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। तो सुविचित्र माने सुंदर, विचित्र हैं, चित्रित हैं। सुभोगमय, सुख के सभी सामग्री वहां पर है, क्योंकि तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। श्री किशोरी जी के सामने सभी सिद्धियां हाथ जोड़कर खड़ी रहती है।
सुमन सुगंध सुबास, सुंदर सुंदर पुष्प, जैसे केवड़ा है, जूही है, चमेली है, चंपा है, बेला है, ये सब बड़े ही खुशबूदार पुष्प है। सुंदर पुष्प लगाए गए हैं, सुगंधित है, सुगंध माने इत्र आदि, यह महल सुबासित है, सुगंधित है। पलंग मंजु मणि दीप जहां सब विधि सकल सुपास। दीवाल में भी मणि लगी है, पलंग में भी मणि लगी है, मणि के दीप भी रखे हैं। दीवाल की मणि सामान्य है, पलंग की मणि विशेष है, और जिसको दीप रूप में प्रयोग किया गया है वह मणि विशेषतर है। इसे प्रकाश हो रहा है। मणि के दीप से धुआं नहीं हो सकता, क्योंकि तेल उसमें जलता नहीं, गर्मी नहीं हो सकती, किसी प्रकार से कोई प्रदूषण नहीं होता। शीतल प्रकाश, मणि दीप जहां सब विधि सकल सुपास, सब प्रकार से सब सुपास है। भूप वचन सुनि सहज सुहाए, जड़ित कनक मन पलंग डसाए। यह बालकांड में वर्णित है। महाराज के वचन से महारानी श्री कौशल्या जी श्री राम जी के लिए सेज तैयार करती हैं। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग ओढ़ाए। बहुत सुंदर श्री राम जी का शयनागार है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ऐसे भक्त हैं जो उपासना करने में, भजन करने में ठाकुर जी के लिए शयनागार अलग से बनवाते हैं, और वे भावना करते हैं कि ठाकुर जी हमारे इसमें शयन कर रहे हैं। भक्तमाल में भी ये चर्चा है। आगे निषाद राज कहते हैं, विविध वसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। विविध वसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। विविध वसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। विविध वसन, विविध माने अनेक वस्त्र हैं बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए। उपधान, उपधान माने तकिया है, जिसके सहारे से सोया जाता है, तो उपधान माने तकिया है। तुराई माने रुई से बना हुआ तोशक, गद्दा है, कोमल तोशक है, गद्दा है। क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई, कितना कोमल है, कैसा स्वच्छ है। निषाद राज कहते हैं, क्षीर फेन, दूध का फेन तो आप सब देखे हैं ना, दूध के फेन के समान कोमल और सुंदर स्वच्छ है। क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। विशद माने स्वच्छ है, उज्जवल है। वैसे भी शुक्लांबर धरम विष्णु, भगवान विष्णु शुक्ल स्वच्छ उज्जवल वस्त्र धारण करते हैं। शुक्लांबरम धरम विष्णु। तहसिय राम शयन निशि करहीं, तहसिय राम शयन निशि करहीं। निज छवि रति
मनोज मद हरहि निज छवि रति मनोज मद हरहि। निषाद राज कहते हैं तह माने वहां उस महल के उस सुंदर बंगला में, उस बंगले के उस सुंदर पलंग में, उस पलंग के उस सुंदर कोमल सेज पर अर्थात तोशक तकिया पर सुंदर चादर बिछा हुआ श्री राम जी शयन करते हैं। तहां से ये राम शयन निशी का रही रात्रि को करते हैं। निज छवि रति मनोज मद हरहि, अपनी छवि से, रति माने कामदेव की पत्नी रति, उनकी पत्नी का नाम है रति, और मनोज माने कामदेव के, मद माने गर्व को, घमंड को हरण करते हैं। श्री सीताराम जी का रात्रि का ये शयनागार है, इसलिए कहा कि रति मनोज के गर्व को हरते हैं। तहां सिय राम शयन निशि करहि, निषाद राज कहते हैं महाराज का वह सुंदर महल जो भूपति भवन सुहाए सुहावा, उस महल में, महल बहुत बड़ा होता है, उस महल के उस बंगला में, उस बंगले में जो मणिमय रचित चारु चौबारे हैं, बंगले में उस पलंग पर जो पलंग मंजू मन दीप जहां, और उस पलंग पर जहां विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु बसद सुहाई, तहां सिय राम शयन निशि करहि निज छवि रति मनोज मद हरहि। ते सिय राम साथरि सोए, ते सिय राम साथरि सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए, ते सिय राम साथरि सोए। तेईसिय राम, वही श्री सीताराम जी आज इस साथरी पर सो रहे हैं जो कुश और पत्ते से रचित साथरी है, सेज है। वहां उनके पलंग के ऊपर चंदोवा लगा रहता था, यहां पर जो चंद्रमा की चांदनी है यही चंदोवा है। उस महल में सोने वाले आज भूमि पर कुश और पत्ते की साथरी पर सो रहे हैं। तो जो कोमल बिस्तर पर सोने वाले होते हैं उनको भूमि पर नींद नहीं आती है, उनको भूमि पर नींद नहीं आती है। इनको नींद कैसे आई? तो निषाद राज कहते हैं श्रमित है, इसीलिए थके हुए हैं ना, नहीं तो नींद नहीं आती। श्रमित भूप निद्रा आती आई, नींद आ गई। बसन बिनु जाहि न जोए, जहां के श्री राम जी के ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए, आहा, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई, विविध बसन उपदान तुराई। आज बलकल धारण किए हुए हैं, श्री राम जी सो रहे हैं, न बिस्तर पर कोई बढ़िया चादर है, न तकिया है, न ओढ़ने के लिए कोई चादर है, न जाहि न जो है माने देखे नहीं जाते। हमें तो बड़ा कष्ट हो रहा है, ऐसे सुंदर सुकोमल शरीर से इस कुश और पत्ते की साथरी पर सो रहे हैं। मातु पिता परिजन पुरवासी,
मातु पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील दास यरुदासी सखा सुशील दास यरुदासी मातु पिता परिजन पुरवासी मातु पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील दास यरुदासी। माता पिता, परिजन माने कुटुंबी, पुरवासी माने प्रजाजन, सुशील सखा, सुशील दास और दासी। सुंदर शीलवान सखा दास और दासी। कहने का भाव यह है कि मित्र सुशील हो, दास और दासी सुशील हो तो बड़ा आनंद रहता है। सुंदर शीलवान हो। नहीं तो नीतिकार ने यह कहा कि दुष्टा भार्या सठम मित्रम, दुष्टा भार्याम सठम मित्रम भृत्यश्चोत्तरदायक। तो बड़ा मन में अशांत होता है, बड़ा मन में अशांति रहती है, मन में क्षोभ रहता है। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी कपटी मित्र शूल सम चारी। गोस्वामी जी ने कहा। दोहावली में 474 75 पढ़ना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा शिष्य सखा सेवक सचिव, शिष्य सखा सेवक सचिव सुतिय सिखावन साच सुनि समझिए पुनि परिहरिये पर मनरंजन 5। पर मनोरंजन 5। तो कहने का भाव यह है कि सुशील सखा हो, सुशील दास और दासी हो, जो उत्तर न दे, प्रति उत्तर न करे, भृत्यश्चोत्तरदायक न हो, मित्र सठ न हो। सखा सुशील दास और उदासी। जोग बही जी नहीं प्राण की नाई, मही सोबत तेई राम गोसाई, मही सोबत तेई राम गोसाई। अच्छा, सखा सुशील दास और उदासी। सखा और दास दासी को सुशील होना चाहिए। इस संदर्भ में हमारे गुरुजी कहा करते थे कि एक गुरुजी आए बाहर से टहल करके और अपने शिष्य से कहते हैं, बच्चा बड़ी जोर की प्यास लगी है, जल पिलाओ। तो शिष्य कहता, गुरुजी नहीं नहीं, पहले मैं आपका पैर दबाऊंगा, आप चल के आए हैं, बाद में जल पिलाऊंगा। अरे पागल, पहले जल लेकर आओ। नहीं नहीं गुरुजी, पहले बैठिए, आपको पैर दबाऊंगा। तो फिर ऐसे शिष्य, ऐसे सेवक से आनंद नहीं आता है। एक गुरुजी ने एक चेले से कहा, बचवा तुलसी जी का दल लेकर आओ, तुलसी पत्र लेकर आओ। तो उसने कहा, गुरुजी तुलसी दल होता कैसा है? दूसरा चेला वहीं बैठा था, कहा तुमको नहीं पता तुलसी दल कैसा होता है? अरे कमल के पत्ते को नहीं देखे हो? कमल के पत्ते के जैसा होता तुलसी दल। तो गुरुजी ने अपना माथा ठोका, कहा दोनों बेवकूफ है। तो सखा सुशील दास और उदासी, तमाम ऐसे बहुत उदाहरण है, दृष्टांत है।
निषाद राज कहते हैं जोगवहीं जिनहि प्राण की नाई, जिनके माता पिता परिजन पुरवासी सुशील सखा दास और दासी प्राण की नाई जोगवहीं, प्राण की तरह जिनकी रक्षा कर रहे थे, तेई गोसाई श्री राम जी आज मही सोबत तेई राम गोसाई। निषाद राज अपने मन का विषाद श्री लक्ष्मण जी से सुना रहे हैं। श्री राम जी की सुकुमारता, श्री किशोरी जी की सुकुमारता कह करके और श्री कैकेयी जी पर अपनी नाराजगी प्रकट करते हैं। फिर श्री लक्ष्मण जी जिस प्रकार से इनको समझाने लगते हैं, सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।